इकट्ठे हुए हैं कौमी इत्तेहाद और इस्तेहकाम पाकिस्तान। जनाब खालिद जनाब शायद मजीद साहब भी है कि हम इकट्ठे हुए हैं इत्तेहाद के लिए। बड़ी तवज्जो से बेटा सुनना है। इत्तेहाद जिस तरह शरीफ साहब भी फरमा रहे थे कि इत्तेहाद एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद था, मुसलमान एक जान थे, मुसलमानों में तफरीका नहीं था, इफ़ाक़ नहीं था, ये इंतशार नहीं था। तो कैफियत ये थी कि इधर हज़ारों की तादाद है, इधर 313 हैं, अल्लाह ने फतह दे दी थी। ये क्या था? सिर्फ इत्तेफाक था, आपस में इत्तेहाद था, मोहब्बत थी। काफिर डरते थे मुसलमानों से, बिल्कुल मुसलमानों की कलील तादाद होती थी, थोड़ी तादाद। जब वो सुनते कि मुसलमान आ रहे हैं, उनका इत्तेहाद है, उसमें जुर्रत है, हिम्मत है, हौसला है, आपस में प्यार मोहब्बत है, अखुवत है, भाईचारा है, इकट्ठे हैं, वो यक जान हैं, तो वो काफिर डर जाते थे और सब कुछ मुसलमानों के हवाले कर देते थे। आज देखें क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। ये हमारी ना इत्तेफाकी है। हम फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं, कौम में बढ़ गए हैं, लिसानी तासुब में बढ़ गए हैं, मजहबी तासुब में बढ़ गए हैं। हमारा मज़हब इस्लाम फरमाता है, कुरान मजीद में है, इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन, मुसलमान भाई भाई हैं, व कबाइल लितारफू, ये कबीले जो हैं ये सिर्फ तारुफ के लिए हैं, वरना मुसलमान आपस में यक जान हैं, भाई भाई हैं, आपस में मिले हुए। हदीस पाक में मफ़हूम है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सब कह दो, सल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान यक जान हैं। एक मुसलमान कहीं भी है, पूरी रूए ज़मीन, पूरी कायनात में रूए ज़मीन के किसी खित्ते पर है, दूसरा मुसलमान जो है, मसलन एक मुसलमान मशरिक़ में है, एक मगरिब में है, उसको कांटा चुभ जाए तो दूसरा मुसलमान ये समझे कि ये कांटा उसको नहीं चुभा, ये मेरी जान को चुभा है। इतना इत्तेहाद था। तो पाकिस्तान नारा भी हम लगाते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? रसूलुल्लाह। क्या है कि कलमा जिस तरह पढ़कर हम मुसलमान हो जाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन जाते हैं, ये सबसे बड़ा रिश्ता है। इसी तरह पाकिस्तान को जो है हासिल करने के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हमें यक जान होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। ये मजहबी तासुब है, लिसानी तासुब है, कौमी तासुब है, जितने भी हैं सबको हमने ख़त्म करना है। जब हम एक जान हो जाएंगे तो कुफार हमसे डरेंगे, कुफार जो हैं ये हमसे फिर लड़ेंगे कि मुसलमान एक हो गए हैं, मुसलमान एक हो गए हैं। पाकिस्तान हासिल करने के लिए कितनी जानें ज़ाया हुई हैं, कितनी लोग शहीद हुए हैं, कितनी माँओं बहनों की इज्जतें पमाल हुई हैं। तारीख़ पाकिस्तान पढ़ कर देखो बेटा, इतनी दर्दनाक ये वाक़या है पाकिस्तान हासिल करने का कि इतना है कि आदमी जब पढ़ता है या जो बुज़ुर्ग जो हैं उनसे सुनता है तो आदमी के पाँव से ज़मीन निकल जाती है। माँ के सामने बेटे को ज़िबा किया जा रहा है, वालिद के सामने बेटे को ज़िबा किया जा रहा है, माँ के सामने छोटे बच्चे को कत्ल करके उसके सामने उसके लाशे को जो है दीवार के साथ जो है लटकाया जा रहा है। माँ देख रही है, कत्ल किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। आज़ादी का मतलब है कि हम हर किस्म में आज़ाद हैं, हर किस्म में हम आज़ाद हैं, अपने मामलात में आज़ाद हैं, अपने मज़हब में आज़ाद हैं, इबादत करने में आज़ाद हैं, ये आज़ाद हैं। लेकिन हम हैं एक यक जान हैं। किसी भी मुसलमान पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख आ जाए तो हम यक जान हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान के इदारे जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इसी तरह उलमाए कराम की कुर्बानियाँ देखें। पाकिस्तान के कायम होने के इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए उलमाए कराम ने कितनी कुर्बानियाँ दी। उस वक्त जो उलमाए कराम थे कितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें कुर्बान की, अपने जो है औलाद कुर्बान की, अपने वतन कुर्बान किए, उसके बाद ये पाकिस्तान हासिल हुआ है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मदारिस हैं, किसी भी मकतब फ़िक्र के मदारिस हैं,
اس میں بھی الحمدللہ یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپس میں ایک جان ہو جاؤ، آپس میں مسلمانوں آپس میں مل جاؤ. جب ہم مل جائیں گے تو ہمیں صاف ظاہر آزادی ملے گی. ہمارے مدارس جتنے بھی ہیں اس میں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اس میں اتحاد بھی سکھایا جاتا ہے، اخوت بھی سکھایا جاتا ہے، آپس میں ہمدردی، یہ سارا کچھ جو ہمیں ملتا ہے علماء کرام کے صدقے ملتا ہے. ان دینی مدارس کے صدقے جو ہے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے کہ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مسائل بھی ہمیں آتے ہیں. یہ سارا جو صدقہ ہے یہ دینی مدارس کا صدقہ ہے. تو پاکستان جو ہے، پاکستان کا مطلب اکثر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں بہت ساری قربانیاں علماء کرام نے دی، عوام نے دی، اس کے بعد یہ ہمیں پاکستان حاصل ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں، مسلمان کہیں بھی ہیں، ہمارا جو ہے سوچ ایک ہو، ہمارا نظریہ ایک ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ہو، ہمارا جو ہے آپس میں پیار محبت ہمدردی ایک ہو. جب یہ ایک ہو جائے گی تو سارے پھر جتنے بھی کافر ہیں سارے ہمارے نیچے آ جائیں گے، سارے ہمارے زیر آ جائیں گے. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استحکام پاکستان کو اللہ قائم دائم رکھے. اللہ پاکستان پر رحمت عطا فرمائے، ہماری افواج جو ہے ان پر اللہ رحمت عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی دینی ادارے یہ کام کر رہے ہیں استحکام پاکستان کے لیے، قومی اتحاد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی نصیب عطا فرمائے. آخر میں خاص کر دعا کرتا ہوں جناب امجد صاحب کے لیے اور اپنے جناب شاہد مجید صاحب کے لیے، سارے دوست کھڑے ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں استحکام نصیب فرمائے. اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں یکجان یک اتحاد آپس میں پیار محبت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پڑھ کر دیکھیں.